हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है गिविंग द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो इस क्वेश्चन में हमें ये एक इक्वेशन दे रखी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। हमें यहाँ पर एक और इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल्स की, जिस तरीके से सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है और एक इक्वेशन और लिखनी है इस तरीके से कि उनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो, वो कैसा हो। पहला केस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, मतलब कि इसकी जो लाइन बनेगी और जो एक इक्वेशन हम लिखेंगे उसकी जो लाइन बनेगी वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। सेकंड केस दे रखा है कि इसकी लाइन और जो हम दूसरा बनाएंगे इक्वेशन उसकी लाइन दोनों क्या होना चाहिए, आपस में पैरेलल। और इस इक्वेशन की जो लाइन है और जो इक्वेशन हम बनाएंगे उसकी जो लाइन है वो दोनों लाइंस क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। तो सेम एक इक्वेशन के साथ हर एक केस में हमें एक अपनी नई इक्वेशन बनानी है इस तरीके से कि दोनों इक्वेशन की जो लाइंस का जो कॉम्बिनेशन हो, फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड केस में पैरेलल हो और थर्ड केस में कोइंसिडेंट हो। अब स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो a1/a2 और b1/b2 क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा 5x + 7y + 3 = 0। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन थी ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी और ये जो इक्वेशन है ये अभी रैंडमली मैंने अपनी तरफ से बनाई, किसका यूज करके, कॉन्सेप्ट का कि a1/a2 और b1/b2 क्या होना चाहिए, अनइक्वल, क्योंकि तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो देख सकते हैं, तो यहाँ पे a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या, 2/5 और b1/b2 की जो वैल्यू है वो क्या, 3/7। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे a1/a2 क्या है, अनइक्वल टू b1/b2। तो जब भी a1/a2 और b1/b2 क्या होते हैं, अनइक्वल, तो उस केस में हमारी जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फर्स्ट का जो आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि a1a2 b1b2 अनइक्वल है, इस वजह से गारंटीड लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो। अब नेक्स्ट क्या, पैरेलल लाइंस। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, a1a2 b1b2 इक्वल होते हैं और c1 c2 क्या होता है, अनइक्वल। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तो मैं ले लेता हूँ क्या, 2 के मल्टीपल, और इसका मैं क्या करता हूँ, 3 का मल्टीपल ले लेता हूँ। मतलब 2x की जगह 2x जैसे यहाँ पे दे रखा है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4x प्लस, जैसे कि इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 6y, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 24 = 0। तो स्टूडेंट अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इस वजह से हमारा a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आएंगे, लेकिन जो c1/c2 है, क्योंकि इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो c1/c2 क्या होगा, अनइक्वल आएगा। चेक कर लेते हैं। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है, 2/4, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या है, 3/6, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2। और c1/c2 की वैल्यू क्या है, -8/-24, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a1/a2 इक्वल हो रहा है b1/b2 के, बट अनइक्वल हो रहा है c1/c2। तो जब भी a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं और c1/c2 क्या होता है, अनइक्वल, तो उस केस में हमारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकंड का आंसर, जो हमारी इक्वेशन जो है वो ये रही। अब एक कोइंसिडेंट लाइंस। अब स्टूडेंट कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जब हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों क्या होते हैं, इक्वल, तो उसका हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y - 8 = 0। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों को इक्वल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, तीनों को यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6x + 9y - 24 = 0। तो स्टूडेंट्स अब इस केस में देना हमारा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों रेशियोज इक्वल आएंगे। तो a1/a2 की वैल्यू 2/6, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3। b1/b2 की वैल्यू 3/9 = होगा 1/3। और c1/c2 की वैल्यू -8/-24, जो कि क्या होगा 1/3। तो a1/a2 1/3, b1/b2 1/3 और c1/c2 1/3। तो यहाँ पे क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल है तो इस वजह से इन दोनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो गारंटीड कोइंसाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के रेशियोज का यूज करके।
अब स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो इस तरीके से रहा है। तो स्टूडेंट ये इस वीडियो में यहीं तक इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कवर कर रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।